बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम उस गुमनाम हीरो के बारे में आपको बताएंगे कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सब लड़कियों ने उसके बाहर जाते ही दुआएं करना शुरू कर दी। रहमतुल्लाह बाहर निकला तो उसने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों में आग लगी हुई थी। चंद फैक्ट्रियां भी आग के शोलों की नजर हो चुकी थीं। उसको गाड़ियों की आवाजें महसूस हुई और एक आड़ में वो छुप गया। चंद लम्हों में दो गाड़ियां उसके सामने से गुजरी जिसमें नकाब पोश असलहा बरदार मौजूद थे। वो ऐन उसके सामने रुके, चारों तरफ जायजा लिया और चल दिए। नाज़रीन, अब सन्नाटे का राज था। वो पलटा और उसने लड़कियों से कहा कि आप हिम्मत करें और निकलें। अगर कोई गाड़ी इस तरफ आई तो जो मैं कहूंगा वो करना। सबने इस बात में सर हिला दिया। लड़कियां बुरी तरह डरी हुई थीं। अब वो सड़क के दरमियान थे कि उन्होंने गाड़ी की आवाज सुनी। रहमतुल्लाह ने जोर से कहा दौड़ो, और दौड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रहमतुल्लाह पलटा और सड़क के वस में पहुंच गया। लड़कियां दूसरी तरफ जाकर बैठ चुकी थीं और अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन जब सामने से गाड़ी आई तो बहुत मुमकिन था कि उसकी तेज रोशनी उनकी मौजूदगी जाहिर कर देती। खुशकिस्मती से जो गाड़ी वहां पहुंची वो एक खटारा सी हाइलक्स सी जिसकी हेडलाइट्स बहुत मध्यम थी। रहमतुल्लाह को देखकर उन्होंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी में दो पठान मौजूद थे जो कि रहमतुल्लाह को शक्ल से बदमाश नहीं लगे, मगर वो कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहता था। उसने पूछा कहां से आ रहे हो। जवाब में पश्तो में कहा गया कि वो हालात खराब होने की वजह से फंस गए थे, अब घर जा रहे हैं। रहमतुल्लाह ने उनको जाने का इशारा दिया। गाड़ी की वहां से जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट की जानिब जाने लगा। रहमतुल्लाह ने लड़कियों को मुख्तसरन प्लॉट और वहां पनाह लिए हुए लोगों के बारे में बता दिया। गेट पर पहुंचकर रहमत ने कहा कि वो पहले अंदर के हालात का जायजा लेगा। वो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। अंदर जाकर उसने जायजा लिया और आवाज लगाई तो चौकीदार और मिस्त्री नसीर की आवाजों ने उसका हौसला बुलंद कर दिया। उसने दरवाजा खोलकर तमाम लड़कियों को अंदर बुलाया। इतनी देर में चौकीदार करीब आ चुका था। मुख्तसर अहवाल बयान करने के बाद सब एक तरफ होकर बैठ गए। मिस्त्री नसीर रहमतुल्लाह का हाथ चूमे जा रहा था। आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। रहमतुल्लाह, तुम इतने बहादुर हो मेरे बच्चे, मुझे तो पता ही नहीं था। रहमतुल्लाह ने कहा चाचा, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलकर महफूज इलाके की तरफ जाना होगा। रहमतुल्लाह ने लड़कियों से कहा कि आप लोग हाथ मुंह धो लें। बादशाह खान चौकीदार कहवा बनाने चला गया। कहवा पीने के बाद ठेकेदार ने कहा मेरी गाड़ी जालिमों ने जला दी, इसमें 2 लाख रुपए भी थे। अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, थले वालों को अदायगी कहाँ से करूंगा। तो रहमतुल्लाह को बलवाइयों से मिलने वाला बैग याद आ गया। उसने लड़कियों से मुखातिब होकर कहा आप लोग अपना सामान पहचान सकती हो। टॉर्च की रोशनी में उसने एक एक करके मोबाइल फोन नीचे रखना शुरू कर दिया। सारे मोबाइल ऑफ थे। लड़कियों ने अपना मोबाइल देकर उठाना शुरू किया और वो मोबाइल पाकर बहुत खुश थीं। सब ने अपने अपने घर वालों को अपनी खैरियत से आगाह करने के लिए फोन करना शुरू कर दिए और सारों कतार रो रही थीं। माहौल में अफसुर्दगी छा गई। रहमतुल्लाह ने आवाज हल्की रखने का कहा, फिर उसने तलाई जेवरात नीचे रख दिए और कहा जिसका है वो लेता जाए। फिर जो जेवरात बच गए उसने वो बैग में रख दिए। आप लोगों के पास पैसे थे, आप अपनी रकम बताते जाएं, मैं आपको देता जाऊंगा। किसी के 1200, किसी के 500 और किसी के पास काबिल जिक्र पैसे थे ही नहीं। वो सब देने के बाद उसने बैग में मौजूद रकम देखी तो वो बहुत ज्यादा थी। उसने ठेकेदार अब्दुल रहमान से मुखातिब होकर कहा ये बैग आप रख लो, मुझे नहीं पता कितनी रकम है, कम है या ज्यादा, मैं इनके वारिसों तक नहीं पहुंचा सकता। ये आपके काम आ जाए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। ठेकेदार ने रोते हुए बैग ले लिया। रहमतुल्लाह एक हीरो बन चुका था। वो अब भी मुस्तरब था। उसको तमाम लड़कियों को बाहिफाजत घर पहुंचाना था। नाज़रीन, 5 लड़कियां औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बिहार जिया कॉलोनी से ताल्लुक रखती थीं। 2 सगी बहनें लियाकताबाद से थीं
और एक लड़की मूसा कॉलोनी और फैक्ट्री से जान बचाकर प्लॉट में कूदने वाले तीनों लड़के भी औरंगी टाउन के इलाके इस्लाम चौक के रिहायशी थे। शहर के हालात बदसूर खराब थे, बिलखुसूस साइट एरिया, हबीब बैंक, बनारस कॉलोनी, सोहराब गोट, लांडी, कायदाबाद और उसके अतराफ के इलाके गुलशनाबाद, सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे बुलवाइयों के मुसल्लह हमलों से शदीद मुतासिर हो चुका था। नाज़रीन, हजारों गाड़ियां, कंटेनर, बसें, रिक्शे और कारें नजरे आतिश कर दिए गए। इमलाक लूट ली गई थी। लोग अब भी सड़कों पर फंसे हुए थे। फैक्ट्रियां जलाकर खाक कर दी गईं। दुकानों को लूट मार कर खाक कर दिया गया। फैक्ट्रियों में काम करने वाली सैकड़ों लड़कियां और खवातीन अगवा कर ली गई थीं। नाज़रीन, ये हाल था मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का। ऐसा लग रहा था किसी दुश्मन मुल्क की फौज ने हमला कर दिया हो। रहमतुल्लाह ने अपना प्लान बना लिया था। उसने कहा, आप लोग यहीं मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रहमतुल्लाह फिर उठा, नसीर मिस्त्री और ठेकेदार से मुखातिब हुआ, चाचा अगर मुझे कुछ हो गया और मैं फजर की अजान तक वापस नहीं आया तो फिर ये सब बहने आपके हवाले। इन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फैक्ट्री से कूदकर जान बचाने वाले तीनों लड़के उठे और रहमतुल्लाह से कहा कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं। रहमतुल्लाह मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, पैंट पुशर्ट वालों को साथ लेकर जाना खतरा है, आप लोग इधर मेरा इंतजार करो, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, सबके मुंह से रहमतुल्लाह की सलामती के लिए दुआएं निकलने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता रहमतुल्लाह अंधेरे में गुम हो गया। सड़क पर आते ही रहमतुल्लाह की रफ्तार तेज हो गई। उसके पास गोलियों से भरा हुआ मौजर मौजूद था जो किसी गाड़ी की तलाश में था जो जलने से बच गई हो। वो घूमता रहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके दिल में ख्याल आया कि ये पुलिस कहाँ मर गई है, क्योंकि नजर नहीं आ रही। अब भी गाहे बगाहे गोलियां चलने की आवाजें आ रही थीं, मगर अब उसमें पहले सी तेजी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता माहौल पर सन्नाटा छा गया। शायद बुलवाई अपनी वहशत का जश्न मनाने अपनी पनागाहों की तरफ चले गए थे। नाज़रीन, इस उधेड़ बुन में उसकी नजर एक पुलिस मोबाइल पर पड़ी जो फैक्ट्री की दीवार के साथ खड़ी थी। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, मगर मोबाइल खाली थी, कोई मौजूद नहीं था। फिर फौरन ही उसके सवालों का जवाब मिल गया कि जब उसने दो पुलिस वालों की लाशें देखी और दोनों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। नाज़रीन, उसने गाड़ी की चाबियां तलाश करना शुरू कर दी। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ, इस सच्ची कहानी के हवाल हम अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।